हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन के अंदर लैम्डा फंक्शंस के बारे में। लैम्डा फंक्शंस बेसिकली होते क्या हैं। हम नॉर्मली फंक्शंस को जानते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस का कंसेप्ट होता है, जिसमें फंक्शन यानी कि एक ब्लॉक बना करके उसके अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स को रख दिया जाता है। एंड फंक्शन एक बार बनाकर रखने के बाद मल्टीपल टाइम्स आप कितनी भी बार चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि फंक्शंस के द्वारा कोड को रीयूज किया जा सकता है। हम एक बार किसी फंक्शन को क्रिएट करके उसको चाहे जितनी बार हम कॉल करके चलाए जा सकते हैं। बिना कॉल करे कोई फंक्शन चलता नहीं है। तो ये था छोटा सा डिस्क्रिप्शन फंक्शंस के बारे में। फंक्शन से ही मिलता जुलता है हमारा लैम्डा फंक्शन, जहाँ पर एक फंक्शन को बनाते समय उसका एक नाम देना पड़ता है, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। उसी प्रकार से उसकी जगह पर लैम्डा फंक्शन जो होता है, इसका कोई भी नाम नहीं होता है। लैम्डा फंक्शन को बेसिकली बिना नाम का फंक्शन बोला जाता है, क्योंकि लैम्डा फंक्शन का कोई भी नाम नहीं होता है। इसका मेन काम किसी छोटे से एक्सप्रेशन को या छोटे से टास्क को सॉल्व करना होता है। किसी बड़े काम को करने के लिए हमने फंक्शंस को क्रिएट किया हुआ है, हम फंक्शंस के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा टास्क है हमारे पास जिसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लैम्डा फंक्शंस का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो लैम्डा फंक्शंस को समझाने के लिए मैं पहले बोर्ड पे समझाना चाहूँगा आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग जाए कि कैसे ये काम करता है। उसके बाद मैं ले चलूँगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर करके दिखाऊँगा आप लोगों को कि लैम्डा फंक्शंस का वर्क किस प्रकार से होता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो लैम्डा फंक्शंस को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हम कीवर्ड लैम्डा का यूज़ करेंगे। हमें लिखना होगा लैम्डा स्पेस करके। हमें क्या करना है, जैसे एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल दिए जाते हैं। मैं साइड में आप लोगों को एक फंक्शन बनाकर दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हमने डेफ स्पेस माईफंक नाम का एक फंक्शन बनाया और पैरेंथेसिस के अंदर एक वेरिएबल दे दिया x। कोलन लगा के अंदर आते हैं, प्रिंट x+10। बाहर आके फंक्शन की कॉलिंग कर दी माईफंक। यहाँ से x के अंदर वैल्यू भेज दी 10, तो यहाँ से 10 वैल्यू जाएगी x के पास। x में आ गया 10 और x अंदर जाकर के 10 + 10 20 हो जाएगा और 20 आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या है, फंक्शन की कॉलिंग है। ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है। और ये एक फंक्शन का नेम है। फंक्शन को बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। x क्या है, एक पैरामीटर है जो बाहर से आने वाली वैल्यू को या फिर कॉलिंग के टाइम पर भेजी जाने वाली वैल्यू को रिसीव करेगा। तो x एक पैरामीटर है जो आने वाली वैल्यू को रिसीव करेगा। अब इससे चलिए लैम्डा फंक्शन को समझते हैं। जैसे यहाँ पर फंक्शन का नेम होता था, जैसे माईफंक नाम दिया हमने यहाँ पर, वैसे यहाँ पर लैम्डा फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है। लैम्डा फंक्शन को लैम्डा फंक्शन के नाम से ही जाना जाता है। इसका कोई नाम नहीं होता, यानी बिना नाम का फंक्शन होता है। अब जैसे यहाँ पर हम पैरामीटर देते हैं x, जो कि आने वाली वैल्यू को रिसीव करता है, उसी प्रकार से हम लैम्डा में भी एक पैरामीटर दे सकते हैं। लेट सपोज कि हम एक सिंपल सा लैम्डा फंक्शन बना रहे हैं जिसमें x नाम का वेरिएबल हमने लिया है। यहाँ पर कोलन लगाते हैं। यहाँ पर कोलन के बाद हम अपनी, जैसे हम फंक्शन के अंदर आकर के एग्जीक्यूशन वाली लाइंस लिखते हैं, यानी कैलकुलेशन अगर करना है किसी वेरिएबल के ऊपर तो उसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट को रिटर्न करा दिया जाता है। यहाँ पर जैसे कि लिखते हैं रिटर्न स्पेस x+10। अगर हम यहाँ प्रिंट नहीं कराते हैं तो यहाँ से हम रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न करने पर वैल्यू कहाँ जाती है, रिटर्न करी गई वैल्यू वहीं पे जाती है जहाँ पर उसकी कॉलिंग हो रही होती है। तो यहाँ पर रिटर्न होकर के रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह से क्या होगा, लिखेंगे लैम्डा, उसके बाद पैरामीटर देंगे। जैसे कि x वेरिएबल है तो x वेरिएबल बाहर से आने वाली वैल्यू को रिसीव करेगा, काम करेगा। कोलन लगाते हैं। कोलन के बाद जैसे हम अंदर लिखते थे यहाँ पर, वो लाइन हम कोलन के बाद यहाँ पर लिखेंगे। लेट सपोज कि x के अंदर हमें 10 जोड़ना है तो x+10 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा बन गया लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन यहाँ पर कैसे काम करेगा, हमने लिखा लैम्डा स्पेस एक वेरिएबल दिया x, जो कि इसके अंदर पैरामीटर के तौर पर वैल्यू को लेकर के आने का काम करेगा। कोलन लगाने के बाद हम लिखेंगे एक एक्सप्रेशन, जैसे कि एक छोटी सी एक्सप्रेशन लिखी x+10 कर दो, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो भी आ रही होगी उसमें 10 जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद ये लैम्डा फंक्शन करता क्या है, जो भी रिजल्ट आता है उसे रिटर्न कर देता है। रिटर्न करके कहाँ भेजेगा, इक्वल टू करके इधर एक वेरिएबल होगा हमारे पास। लेट सपोज रिजल्ट के लिए रेस नाम का एक वेरिएबल लिया हमने, जो कि हमारे रिजल्ट को स्टोर करने का काम करेगा। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट होकर के वो रिटर्न करा दिया जाएगा और भेज दिया जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। अब हम आंसर को प्रिंट कैसे करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, लिखेंगे प्रिंट, इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के साथ साथ ही पैरेंथेसिस लगा के वेरिएबल के साथ में हम
इस x की वैल्यू जो पैरामीटर हमने भेजा था इस लैम्डा फंक्शन के अंदर उसमें एक वैल्यू भेजेंगे। जैसे यहाँ से हमने 10 भेजा है तो ये वैल्यू यहाँ से 10 भेजी जाएगी। पैरेंथेसिस लगा करके प्रिंट फंक्शन को बंद कर दिया तो ये हमारा एक छोटा सा लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो गया। मैं एक बार दोबारा समझाना चाहूँगा। यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन को क्रिएट किया गया है, यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन लगाया गया है। प्रिंट करते समय हमने रेस्ट वेरिएबल को प्रिंट किया हुआ है। रेस्ट वेरिएबल में आंसर क्या आएगा, इधर इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लैम्डा फंक्शन चलेगा। लैम्डा फंक्शन के पास एक x वेरिएबल आ रहा है। इस x वेरिएबल में वैल्यू कहाँ से भेजी जाएगी, इस लैम्डा फंक्शन के इक्वल टू करके आगे जो भी वेरिएबल लिखा गया होगा उस वेरिएबल को प्रिंट करते समय हम पैरेंथेसिस लगा के एक वैल्यू भेजेंगे। जो वैल्यू हम यहाँ से भेजेंगे वो जाएगा लैम्डा फंक्शन के वेरिएबल के पास और उसे फिर कोलन के राइट हैंड साइड पे लिखी गई एक्सप्रेशन के पास भेजा जाएगा। तो ये 10x के पास पहुंचा और x को उधर भेजा गया। अब x के अंदर था 10, 10 + 10 हुआ 20 हो गया आंसर, और 20 जो आंसर आया है कैलकुलेट हो करके लैम्डा फंक्शन उस 20 को भेज देगा रेस्ट वेरिएबल के पास। और जब यहाँ पर कॉलिंग करी गई थी तो यहीं पर ही 20 आकर के प्रिंट भी हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा आंसर 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा लैम्डा फंक्शन वर्क करता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज इस बार हम 2 वेरिएबल्स भेजते हैं। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं, मान लिया res इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पर हमने a, b 2 वेरिएबल भेजे। जब 2 या 2 से अधिक वेरिएबल भेजने होंगे तो कोलन के पहले हमें वेरिएबल सारे देने पड़ते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स बाहर से आने वाली वैल्यू को रिसीव करने वाले हैं। तो अगर 2 वेरिएबल हैं तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में हम कॉमा लगाएंगे। अगर 3 होंगे तो सबके बीच में कॉमा लगेगा, a, b, c हो जाएगा। इस तरह से कोलन लगाते हैं। कोलन लगाने के बाद हम अपनी एक्सप्रेशन लिखेंगे। लेट्स सपोज कि a को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, फिर प्लस कर दो b को। ये एक हमारी छोटी सी एक्सप्रेशन हो गई। अब यहाँ पर फिर से वही होगा, a एंड b की वैल्यू कहाँ से आएगी, जब इस लैम्डा फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया वेरिएबल प्रिंट स्टेटमेंट में भेजा जाएगा। लिखेंगे रेस, यहाँ से हमने वैल्यू भेजी 3,6 और ये प्रिंट स्टेटमेंट का पैरेंथेसिस क्लोज। 3 a के अंदर जाएगा, 6 b के अंदर जाएगा और कोलन के बाद हमारी एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो a की वैल्यू यहाँ भेज दी जाएगी और b की वैल्यू को यहाँ पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू है 3 तो 3 × 2 6, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, प्लस 6 b की वैल्यू भी 6 है तो 3 × 2 6 हो गया, प्लस 6 यानी कि 6 + 6 दैट मीन्स 12। ये जो 12 आंसर आया है इसको रिटर्न करा करके रेस्ट वेरिएबल में भेजा जाएगा और रेस्ट वेरिएबल जब नीचे प्रिंट किया गया है तो यहीं पर आउटपुट 12 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से लैम्डा फंक्शन में एक या एक से अधिक जितने भी वेरिएबल्स आप भेजना चाहें भेज सकते हैं। बट आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर लैम्डा फंक्शन में जो एक्सप्रेशन होती है वो केवल एक ही हो सकती है। एक एक्सप्रेशन को ही सॉल्व कर पाएगा, छोटे से टास्क को ही परफॉर्म कर पाएगा हमारा लैम्डा फंक्शन। किसी बड़े काम के लिए नहीं बनाया गया है इसे। अब लैम्डा फंक्शन को फंक्शंस के अंदर भी प्रयोग किया जा सकता है। अब लैम्डा फंक्शन का प्रयोग नॉर्मल फंक्शन के अंदर कैसे होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो चलिए एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर हम लैम्डा फंक्शन को लगाते हैं। लेट्स सपोज कि हमने डेफ स्पेस माई फंक नाम का एक फंक्शन बनाया। ये हमारा फंक्शन का नाम है, आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हमने x नाम का, कोलन लगाया, अंदर आते हैं। अंदर आकर के हमने रिटर्न करा दिया। क्या रिटर्न करा दिया, रिटर्न में हम एक वैल्यू को भेज सकते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल को भेज सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम किसी वैल्यू या फिर वेरिएबल को ना भेज करके हम लैम्डा फंक्शन को लगाते हैं। लिखेंगे लैम्डा स्पेस एक वेरिएबल ले लिया, लेट्स सपोज a नाम का वेरिएबल ले लिया, कोलन लगाया, a + x हो जाए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि लैम्डा फंक्शन हमारा इतना है। यहाँ पर क्या होगा, a की वैल्यू जो भी आएगी वो कोलन के बाद लिखी हुई एक्सप्रेशन में भेज दी जाएगी। यानी कि लेट्स सपोज कि a के अंदर 2 भेजा गया तो यहाँ से 2 आया। यहाँ पर x वेरिएबल की वैल्यू इस फंक्शन के पास आ रही है पैरामीटर के तौर पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो भी आएगी, लेट्स सपोज 3 आती है, वो a के साथ जुड़ जाएगी। यानी कि दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने के बाद ये लैम्डा फंक्शन आंसर को रिटर्न करेगा। किधर रिटर्न करता है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर वेरिएबल होता था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो उस वेरिएबल के पास रिजल्ट को रिटर्न करा दिया जाता था। लेकिन अब वो वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न कर दो। तो हमारा लैम्डा फंक्शन हर बार क्या करता है, रिजल्ट को रिटर्न करता है। रिटर्न करके जो भी लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल होता है उसके पास भेज देता है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल नहीं होने की वजह से वो वैल्यू वेरिएबल के पास ना रिटर्न होकर के यहाँ पर लिखे गए रिटर्न कीवर्ड के पास जाएगी और रिटर्न कीवर्ड उस वैल्यू को भेज देगा। कहाँ भेजा जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा। इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। फंक्शन की कॉलिंग कर दी हमने, माई फंक। कॉल करते समय हमने x के पास एक वैल्यू भेजी यहाँ से, लेट्स सपोज हमने भेजी 7।
अब फंक्शन की कॉलिंग करी हमने, जब फंक्शन की कॉलिंग करी है तो कॉलिंग करने पर होगा क्या, ये फंक्शन के अंदर जाएगा, 7 वैल्यू को x के अंदर भेजा जाएगा और अंदर आकर के क्या होगा, लैम्डा फंक्शन वर्क करेगा और लैम्डा फंक्शन से जो भी वैल्यू आई उसे रिटर्न करा दिया गया। तो फाइनली यानी कि फंक्शन ने क्या किया, लैम्डा फंक्शन के तहत एक वैल्यू को रिटर्न करा दिया। फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न करता है तो हमने अभी बताया था यहाँ पर कि फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न करता है तो वो वैल्यू कहाँ जाती है रिटर्न होकर के, जहाँ पर उसकी कॉलिंग हुई होती है। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी यहाँ से, वो वैल्यू आएगी यहाँ पर जहाँ पर हमने उसकी कॉलिंग करी हुई है। लेट सपोज कि a की वैल्यू, अभी हमने a की वैल्यू तो कुछ भेजी नहीं है, मान लेते हैं कि a की वैल्यू आई थी 3। तो यहाँ पर जो लैम्डा फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि a प्लस एक्स हो जाए, तो a के अंदर आया है 3 और x के अंदर है 7, दैट मीन्स 10 हो जाएगा आंसर। और 10 वैल्यू को यहाँ से रिटर्न कराया गया है। तो हमारा फंक्शन रिटर्न करके वैल्यू कहाँ भेज रहा है, यहाँ पर जहाँ पर उसकी कॉलिंग हुई है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10। वो जो 10 यहाँ पर आया है उसे एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लेट सपोज रेस नाम का वेरिएबल जो रिजल्ट को स्टोर कर रहा है हमारे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अब लैम्डा फंक्शन में इक्वल टू करके इधर जो वेरिएबल होता था वो वेरिएबल हमने वहां न दे करके यहाँ पर दे दिया है, क्योंकि लैम्डा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखे गए वेरिएबल के पास ना आकर के वो रिटर्न होकर के यहाँ पर आएगी जहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग करी गई है। और जहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग करी गई यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, तो उस वैल्यू को हमने इक्वल टू करके एक वेरिएबल के अंदर यहाँ पर स्टोर कर लिया है। तो यहाँ पर ना लिख करके, तो इनडायरेक्टली हमने लैम्डा फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल को ना रख करके वहाँ से वैल्यू को रिटर्न करा दिया है, और जो वैल्यू रिटर्न होकर के आई है तो उसे फंक्शन की कॉलिंग के समय रिसीव कर लिया है, जिसे रेस्ट वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पर फाइनली हम जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करते समय इस वेरिएबल को लिख देंगे और पैरेंथेसिस में यहाँ से जो वैल्यू भेजनी थी वो भेज देंगे इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं कि अब ये पूरा का पूरा कोड कैसे रन करेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन के अंदर एक लाइन लिखी गई है। फंक्शन अपने आप चलता नहीं है, तो सबसे पहले नीचे आएगा, यहाँ पर सबसे पहले इस स्टेटमेंट को चलाएगा। यहाँ पर एक वेरिएबल दिया गया है जिसके राइट हैंड साइड पे इक्वल टू करके फंक्शन को कॉल किया गया है। फंक्शन को कॉल करते समय यहाँ से भेजा गया 7। जब 7 यहाँ से भेजा गया तो यहाँ पर पहुंचा, x के पास 7 स्टोर हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू 7 हो गया। फंक्शन के अंदर आते हैं, लैम्डा फंक्शन को बुलाया गया है। जैसे लैम्डा फंक्शन को कॉल किया गया तो लैम्डा फंक्शन की कॉलिंग कहाँ से हुई है, लैम्डा फंक्शन की कॉलिंग लैम्डा फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए इक्वल टू करके जो वेरिएबल होता है वहां से होती है। जब हम इस वेरिएबल को प्रिंट में लिखते हैं वहां से इस लैम्डा फंक्शन की कॉलिंग हो रही होती है। तो ये कहाँ लिखा गया, इसको ढूंढने के लिए नीचे वाले स्टेटमेंट के पास आया तो देखा कि यहाँ पर एक वेरिएबल दिया गया है, वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू भेजी गई है 3। तो इस वेरिएबल को ढूंढते हुए ये इस फंक्शन वाली लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे गए वेरिएबल के पास पहुंचा और देखा कि इस वेरिएबल को यानी कि रेस्ट नाम के वेरिएबल को नेक्स्ट लाइन पे हमने प्रिंट करा रखा है और प्रिंट करते समय हमने वैल्यू भी भेज रखी हुई है 3। तो इस 3 वैल्यू को ले जाया गया लैम्डा फंक्शन के अंदर और लैम्डा फंक्शन के अंदर दिया हुआ है एक वेरिएबल a। तो रेस्ट के साथ जो वैल्यू भेजी गई है उसे a नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया गया, यानी कि लैम्डा फंक्शन के अंदर भेज दिया गया। तो यहाँ पर हमारी a के अंदर आ गया 3। अब लैम्डा फंक्शन के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखी है उसको सॉल्व किया गया, यानी कि a की वैल्यू 3 प्लस x की वैल्यू 7, दोनों को जोड़ दिया गया, आया आंसर 10। 10 वैल्यू को कहाँ भेजा गया, इस 10 वैल्यू को लैम्डा फंक्शन ने रिटर्न करा दिया यहाँ से। जब यहाँ से रिटर्न कराया गया तो फंक्शन जब रिटर्न करता है वैल्यू वो कहाँ जाती है, फंक्शन की कॉलिंग के स्थान पर। फंक्शन की कॉलिंग हुई है यहाँ पर, तो ये 10 को उठा करके यहाँ से रिटर्न करा के इस जगह पर भेजा गया, तो यानी कि इस जगह पर आ जाएगा 10। जब यहाँ पर 10 आ जाएगा तो उसे इक्वल टू करके हमने रेस्ट वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया है। और जब हमने रेस्ट को प्रिंट किया तो ये हमारा जो 10th आउटपुट वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक लैम्डा फंक्शन किसी नॉर्मल फंक्शन के अंदर वर्क कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि लैम्डा फंक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर भी और देख लेते हैं कि लैम्डा फंक्शन हमारा किस प्रकार से वर्क करता है। मैं सबसे पहले एक नई फाइल ले लेता हूँ, Ctrl+N मैंने प्रेस किया और Ctrl+S करके हम फाइल को सबसे पहले सेव भी कर लेते हैं, क्योंकि सेव करने का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम अपनी फाइल को पहले से सेव नहीं करेंगे तो इनकेस हमारे पीसी में या आपके पास हो सकता है लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, मुझे नहीं पता, बट अगर पावर कट ऑफ हुआ यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो आपकी फाइल खो सकती है या फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस वजह से सबसे पहले अपनी फाइल को सेव करिए। जिस पीसी के अंदर विंडोज की सी ड्राइव के अंदर ये देखिए पाइथन नाम का फोल्डर है जहाँ पर मैं अपनी सभी फाइलों को सेव करता आया हूँ। मैं यहाँ पर भी अपनी फाइल को सेव कर देता हूँ
आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैम्डा फंक्शन के बारे में, तो इसलिए हम अपनी फाइल का नाम लैम्डा रख देते हैं। .py एक्सटेंशन लगाएंगे। py एक्सटेंशन लगाने के बाद सेव एज टाइप के अंदर ऑल फाइल्स होना ज़रूरी है। सेव बटन पर करते हैं क्लिक, तो हमारी फाइल सेव हो गई है। कमेंट में मैं लिख देता हूँ लैम्डा फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं लैम्डा फंक्शन कैसे वर्क करेगा। लैम्डा फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें लिखना होगा लैम्डा। लैम्डा एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल हम लैम्डा फंक्शन को बनाने के लिए करेंगे। स्पेस दे करके लैम्डा फंक्शन में जो वेरिएबल हम भेजना चाहते हैं वो वेरिएबल, लेट सपोज कि हम x नाम का वेरिएबल भेजना चाहते हैं। तो लैम्डा फंक्शन का कोई नाम तो होगा नहीं, क्योंकि लैम्डा फंक्शंस बिना नाम के फंक्शंस होते हैं एंड इन्हें छोटे मोटे टास्क के लिए यूज किया जाता है। तो लैम्डा स्पेस वेरिएबल का नाम, जो भी वेरिएबल हम लैम्डा फंक्शन के अंदर भेजना चाहते हैं, कोलन लगाएंगे। कोलन लगाने के बाद हम अपनी एक्सप्रेशन लिखेंगे। लेट्स सपोज कि x के अंदर x + 10 कर देते हैं। तो यहाँ पर कोलन के बाद जो लिखा हुआ है x + 10, ये x + 10 एक एक्सप्रेशन है जिसे सॉल्व किया जाएगा, यानी जिस पर वर्क किया जाएगा। और ये x की वैल्यू कहाँ से आएगी? लैम्डा फंक्शन को कॉल करते समय हम x नाम के वेरिएबल की एक वैल्यू भेजेंगे। जो वैल्यू वहां से भेजेंगे वो x वेरिएबल यहाँ रिसीव करेगा और x वेरिएबल के अंदर 10+ हो जाएगा। तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन या फंक्शन जब सॉल्व होगा तो आने वाली x की वैल्यू के अंदर 10 ऐड हो जाएगा। 10 ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसे रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने के लिए लैम्डा फंक्शन के पहले हम आएंगे और इक्वल टू लगा करके यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं। लेट सपोज के रिजल्ट के लिए रेस नाम का एक वेरिएबल ले लिया। तो लैम्डा फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, रेस नाम का वेरिएबल उसे रिसीव कर लेगा। रिसीव करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम अपने इस रेस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे और अपने इस रेस वेरिएबल को प्रिंट कराते समय हम रेस वेरिएबल के साथ पैरेंथेसिस लगाएंगे और पैरेंथेसिस के अंदर एक वैल्यू भेजेंगे। लेट सपोज कि हमने भेजा 4, तो रेस वेरिएबल के साथ पैरेंथेसिस में जो हमने वैल्यू भेजी है 4, इस वैल्यू को भेजा जाएगा लैम्डा फंक्शन के अंदर x वेरिएबल के पास, यानी कि x के पास पहुंचा 4 और लैम्डा फंक्शन जब चला तो इसने 4 + 10 यानी कि 14 कर दिया। आंसर जो भी 14 आया है उसे रिटर्न करके रेस में भेजा जाएगा और रेस वेरिएबल को जब भी प्रिंट कराया गया है तो इस जगह पर आंसर 14 प्रिंट हो जाएगा। फाइल को करते हैं सेव, बनाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये देखिए हम C ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर में है, यानी कि हम उसी लोकेशन पे हैं जहाँ पर हमारी ये पर्टिकुलर फाइल सेव है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अपना कमांड चलाना है, py स्पेस अपनी फाइल का नाम lambda.py, एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये देखिए आंसर 14 आ रहा है। इसी तरीके से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं दूसरा लैम्डा फंक्शन क्रिएट करता हूँ। लेट सपोज कि मैंने रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया, इक्वल टू लगाया और लैम्डा लिखा। इस बार मैं a, b दो वेरिएबल मैंने भेजी, कॉलन लगाया। अंदर आने के बाद a × 3 + b कर दिया मैंने। तो a × 3 + b ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लैम्डा फंक्शन सिर्फ एक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाता है। यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन एक ही होगी, जबकि भेजी जाने वाली आर्गुमेंट जो होती हैं या वेरिएबल्स जो होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे तो सभी वेरिएबल्स के बीच में यहाँ पर कॉमा देंगे। यहाँ पर a, b, c जितने भी आप वेरिएबल देना चाहें दे सकते हैं। कोलन के बाद लिखी जाती है एक्सप्रेशन और कोलन के पहले दो चीजें, एक लैम्डा कीवर्ड स्पेस दे करके उन सभी वेरिएबल्स का नाम जो वेरिएबल्स हम लैम्डा फंक्शन में भेजना चाहते हैं। तो अब हमारा लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर लैम्डा फंक्शन के पास a और b दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, यानी कि दो वैल्यूज भेजी जाएंगी और उन दोनों वैल्यूज के ऊपर ये एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा। इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, a की वैल्यू जो भी आएगी उसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, फिर जो भी आंसर आए उसमें प्लस कर दो b को। तो अब हम इसे चलाने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आकर के प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट ब्रैकेट के अंदर अपने रेस वेरिएबल को, रेस वेरिएबल क्या है, लैम्डा फंक्शन जो भी वैल्यू आएगी उसे रिटर्न करेगा और रेस वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो हम रेस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराते समय हम पैरेंथेसिस लगाएंगे वेरिएबल के साथ और यहाँ से दो वैल्यू भेजेंगे। लेट सपोज कि हमने भेजा 5, 6, तो 5 पहला वैल्यू है जो पहले वेरिएबल यानी a के पास जाएगी और 6 दूसरी वैल्यू है जो कि दूसरे वेरिएबल यानी b के पास जाएगी। तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करते समय क्या होगा, a की वैल्यू यानी कि 5 × 3 होगा, 5 × 3 आया 15, 15 में प्लस कर दो b को, b की वैल्यू है 6, तो 15 + 6 हो जाएगा कितना, 21। तो आंसर 21 जो आएगा उसे रेस वेरिएबल के पास भेजा जाएगा और रेस वेरिएबल को जब यहाँ पर हमने प्रिंट कराया है तो यहाँ पर आंसर 21 प्रिंट हो जाएगा। फाइल को करते हैं सेव, करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये देखिए आंसर 21 हमारा रिसीव हो रहा है। आगे हम देख लेते हैं अपने फंक्शन के बारे में कि लैम्डा फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर कैसे वर्क करेगा। मैं अपने इस कोड को कर देता हूँ कमेंट।
और आते हैं नीचे, एक फंक्शन बनाते हैं। लेट्स सपोज कि डेफ स्पेस myfunc नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया, पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस के अंदर हमने एक वैल्यू भेजी, एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि a नाम का वेरिएबल ले लिया हमने, कोलन लगाया, अंदर आते हैं, अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ रिटर्न करा देंगे लैम्डा फंक्शन। जब लैम्डा फंक्शन रिटर्न होगा तो यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा स्पेस एक वेरिएबल यहाँ पर भेजते हैं, लेट्स सपोज कि x, कोलन लगाया, अंदर आकर के a प्लस एक्स हो जाए। a प्लस एक्स एक छोटी सी एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा। लैम्डा फंक्शन के अंदर कौन सी वेरिएबल आया है, x नाम का वेरिएबल आया है। तो ये a नाम का वेरिएबल कहाँ से आया, ये a नाम का वेरिएबल पैरामीटर के तौर पर इस फंक्शन के अंदर भेजा गया है। अब ये चलेगा कैसे, ध्यान से समझिएगा। मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ, एक बार और एंटर की प्रेस करता हूँ और फंक्शन से बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, अपने फंक्शन को सबसे पहले कॉल करते हैं myfunc। कॉल करते समय हमने एक वैल्यू भेजी, लेट्स सपोज कि हमने भेजा 7। तो ये my फंक्शन को कॉल करते समय हमने जो 7 भेजा है ये जाएगा a वेरिएबल के पास, क्योंकि myfunc नाम के फंक्शन की जब कॉलिंग करी गई तो myfunc नाम के फंक्शन को चलाया जाएगा और यहाँ से जो 7 एक आर्गुमेंट भेजी गई है उसे a नाम के पैरामीटर रिसीव कर लेगा। फंक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हम लैम्डा फंक्शन को रिटर्न करा रहे हैं। तो लैम्डा फंक्शन सबसे पहले सॉल्व होगा, यहाँ पर a की वैल्यू जो 7 आई है वो आ जाएगी और उसमें x की वैल्यू जोड़ी जाएगी। अब लैम्डा फंक्शन के अंदर जो x वेरिएबल दिया गया है इसकी वैल्यू कहाँ से भेजेंगे, ध्यान से देखिएगा। माई फंक्शन जब कॉल किया गया था तो माई फंक्शन को चलाया गया, माई फंक्शन को जब चलाया गया तो यहाँ से हमने एक वैल्यू रिटर्न करी है। क्या फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करी है, फंक्शन से वैल्यू हमने लैम्डा एक्सप्रेशन से जो आने वाला आंसर है उसे रिटर्न करा दिया है। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लैम्डा फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करेगा, जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा वो रिटर्न होकर के कहाँ जाएगी, रिटर्न होकर के जहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग हुई है वहाँ पर आएगी। क्यों, क्योंकि फंक्शन के अंदर आकर के हमने रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करके लैम्डा फंक्शन से जो भी वैल्यू आ रही है या आंसर आ रहा है उसे रिटर्न करवा दिया है। तो फंक्शन जब भी वैल्यू कुछ रिटर्न करेगा तो वो वहीं पे जाएगी जहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग होती है, तो आंसर यहाँ पर आएगा रिटर्न होकर के। जो भी आंसर यहाँ पर आ रहा है उससे हमने इसके पहले इक्वल टू लगा के एक वेरिएबल ले लिया, लेट्स सपोज फिर से रेस्ट वेरिएबल ले लिया, रेस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। तो लैम्डा फंक्शन से जो वैल्यू इनडायरेक्टली रिटर्न हो रही है वो फंक्शन की कॉलिंग के स्थान पर आएगी और यहाँ पर जब आ जाएगी तो उसे रेस्ट वेरिएबल में हमने स्टोर करवा दिया। तो इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ कि लैम्डा फंक्शन से आने वाली वैल्यू को रेस्ट वेरिएबल में ही स्टोर कराया जा रहा है। तो लैम्डा फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न होती थी उसे रेस्ट नाम के वेरिएबल में अगर हम स्टोर कर रहे थे अभी तक, ये देखिए ऊपर, तो इसी वेरिएबल को हम प्रिंट कराते थे और प्रिंट कराते समय हम वैल्यू भेजते थे। जो वैल्यू हम यहाँ से भेजते थे वो इस लैम्डा फंक्शन के पास जाती थी। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे, नीचे आएंगे, लिखेंगे प्रिंट, ब्रैकेट लगाया और ये जो वेरिएबल रेस्ट दिया गया है इसे हम प्रिंट कर देंगे, क्योंकि इसी रेस्ट वेरिएबल के अंदर हमारी लैम्डा फंक्शन का आंसर आ रहा है रिटर्न होकर के। वेरिएबल को प्रिंट करने के साथ पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस के अंदर हमने एक वैल्यू भेज दी, लेट्स सपोज 5। तो अब ये मैं एक लाइन का गैप डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा छोटा सा एक फंक्शन। अब यहाँ पर ये फंक्शन चलेगा कैसे, सबसे पहले इस फंक्शन के पास आया, फंक्शन अपने आप तो चलता नहीं है, तो सबसे पहले नीचे आएगा 11 नंबर लाइन पर और यहाँ पर माई फंक्शन की कॉलिंग करी गई। माई फंक्शन की कॉलिंग करने पर हमने 7 भेजा है, तो माई फंक्शन के अंदर गया और यहाँ पर a के पास 7 भेज दिया गया। फंक्शन के अंदर पहुंच करके हमने रिटर्न करवा दिया। क्या रिटर्न करवा दिया है, लैम्डा फंक्शन को रिटर्न कराया है। तो लैम्डा फंक्शन को सॉल्व किया जाएगा। लैम्डा फंक्शन को सॉल्व करते समय x की वैल्यू को ढूंढना गया कि x की वैल्यू कहाँ है। लास्ट में 12 नंबर लाइन पर देखिए प्रिंट फंक्शन हमने लगाया। प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने रेस्ट वेरिएबल के पास जो 5 भेजा है, इस 5 को लैम्डा फंक्शन के अंदर रखे हुए x वेरिएबल के पास भेजा जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 5 आई है, तो 7 + 5 हो जाएगा, 12 आएगा आंसर। आंसर जो भी 12 आया है उसे रिटर्न कीवर्ड रिटर्न करवा देगा। फंक्शन के अंदर रिटर्न किया जा रहा है, इस वजह से फंक्शन जहां पर कॉल किया गया था वहां पर रिटर्न की गई वैल्यू आएगी, यानी कि इस फंक्शन की कॉलिंग के स्थान पर यहाँ पर आएगा आंसर 12। जो 12 इस फंक्शन की कॉलिंग के स्थान पर आया है उसे रेस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया गया है और जब इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो रेस्ट वेरिएबल के अंदर रखा हुआ जो 12 आउटपुट है उसे प्रिंट करा दिया जाएगा। फाइल को करते हैं सेव और आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये देखिए हमारा आंसर 12 प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो लैम्डा फंक्शन होता है वो किसी छोटे टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। ये बिना नाम का एक फंक्शन होता है और इसके अंदर हम जितनी चाहे आर्गुमेंट्स रिसीव करना चाहें उतने आर्गुमेंट्स रिसीव कर सकते हैं।
यानी कि हम इसके अंदर कितने भी वेरिएबल्स भेजना चाहें भेज सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशन जो सॉल्व करनी है वो केवल एक ही हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि लैम्डा फंक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी लोगों के सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कंप्यूटर रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।